स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 8 को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक का डिस्कशन हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो जिससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको खान सर यानी KGS का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और एडुटेरिया का बिहार SI का भी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप बिहार SI का तैयारी कर रहे हैं तो आप उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 8। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो स्विच को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपसे निवेदन, आप इस वीडियो के नीचे या फिर इस वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कृपा जरूर करेंगे। और साथ ही साथ आप अपना एक स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और कितना मार्क्स आपको आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में विद्रोह दिया हुआ है, सूची 2 में वर्ष। तो अहोम विद्रोह जो था गोमधर कुंवर ने किया था इसका नेतृत्व, और यह हुआ था कब? 1828 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831-32 में बुद्धू भगत द्वारा नेतृत्व किया गया था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू ने नेतृत्व किया था 1855-56 में। और जो मोपला विद्रोह है ये हुआ था 1921 ईस्वी में। और इसके नेता कौन थे? अली मुसलियार थे। कौन थे नेता? अली मुसलियार थे। यानी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो 1928 ईस्वी में। यह बारदोली है कहां? तो यह गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था ये एक्सला सापेल की संधि से अंत हुआ था। ये कब हुआ था? 1746 में। डेट भी याद रखिएगा, 1746 से 48 के मध्य हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था ये और निर्णायक युद्ध था। ये कब हुआ था? तो ये जो कर्नाटक युद्ध था ये हुआ था 1749 से लेकर 1754 के मध्य। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ था। ये कब हुआ था? 1756 से लेकर 63 के मध्य हुआ था। ठीक, और प्रथम मैसूर युद्ध जो था इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ये कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। इसने क्या किया था? 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था पटना में। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके नेता कौन थे? तो सर सैयद अहमद बरेलवी इसके मुख्य नेता थे। ठीक है, यानी इनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो 1897 ईस्वी में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिया हुआ संगठन और संस्थापक दोनों को सम्मिलित करना है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा जो ऑप्शन जो है, और ऑप्शन ने मतलब जो सूची दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। प्रथा समाज महादेव गोविंद रनाडे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम BD सावरकर ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? क्या पूछ रहा है? सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष रास बिहारी घोष या बोस थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और सूरत अधिवेशन को हम लोग सूरत विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ चुका था। ठीक है, जिसमें नरम दल का नेता मतलब नरम दल से संबंधित थे आरबी घोष यानी रास बिहारी घोष, और गर्म दल से बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो थे ये अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था 1928 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद की मिल हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? हम लोग अब डायरेक्ट घटना को चर्चा करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में हुआ था। ठीक है, रोलेट एक्ट ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। और चौरी चौरा कांड ये हुआ था कब? ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1, यानी चंपारण सत्याग्रह, फिर रोलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग, फिर चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 14 बीसी में लड़ा गया था। ठीक है, आर्यों के राजा सुदास थे और अनार्यों के राजा भेद के बीच लड़ा गया था, और जिनके जो गुरु थे वो कौन थे? विश्वामित्र। तो ये जो लड़ा गया था युद्ध परसुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। ये कहां से प्राप्त हुआ था? बेसनगर के विदिशा से प्राप्त हुआ था, जिसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करवाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 में तीर्थंकर दिया है, सूची 2 में प्रतिमा या लक्षण दिया गया, और कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करने के लिए। तो चलिए हम लोग सुमिलित करते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आदिनाथ बिरसा बिल्कुल सही है, मल्लीनाथ का जल कलश था, पार्श्वनाथ का क्या था? तो सर्प, और संभवनाथ का अश्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्या कि बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, कनिष्क समय में जो कुंडलवल कश्मीर हुआ था उस समय हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, महात्मा बुद्ध के निर्माण के कुछ समय के बाद ही, और ये हुआ था राजगिरी में अजातशत्रु के समय में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगति, ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, कलाशोक के समय में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सभा कमी थे। और तृतीय बौद्ध संगति जो था ये होता 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस, और ये हुआ था किसके समय में? तो अशोक के समय में। तभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो था वो था जीवक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के पश्चात जो है शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो कनिष्क प्रथम के दरबार में विशाखदत्त जो था वो नहीं गया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस। अशोक घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बुद्ध चरित अशोक घोष ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। भारत की पहली
विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा जो है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया डॉक्टर अजय कुमार को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है? तो जीता है किसने? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक पुनिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? सॉरी 133वां स्थान मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 133वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? ये दिया गया मृदुलिका झा को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि का विकास, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, ठीक है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1982 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रैटरनिटी का अर्थ क्या है? तो फ्रैटरनिटी का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं? तो सांझ और रात के बीच के समय को गोधली कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो वह सायं काल के समय घूमने जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वादा। क्या हो जाएगा? भद्दा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत डब्ल्यूएचओ का सदस्य देश कब बना? तो भारत डब्ल्यूएचओ का सदस्य देश बना था 12 जनवरी 1948 को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है? तो रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है संवेग के संरक्षण पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो अनुवांशिक के जनक के रूप में गेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेगर जॉन मेंडल। 38 नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो शरीर का तापमान बनाए रखती है? तो वह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम बनाती मतलब अमलगम जो है नहीं बनाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं फिर इसका। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम और लोहा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? लोहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सूची 1 औद्योगिकी प्रक्रम को सूची 2 किसी उद्योग से संबंधित के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भंजन जो है ये पेट्रोलियम का होता है। ठीक है, भंजन किसका होता है? पेट्रोलियम का होता है। उसके बाद जो प्रगलन है ये त्राम का होगा। हाइड्रोजनीकरण खाद वसा का और
वल्कनीकरण जो है रबर का होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची 1 को सूची 3 से सुमिलित कीजिए, सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके या करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर ईंधन गैसें दिया हुआ है, प्रमुख घटक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ईंधन गैसें और प्रमुख घटक। चलिए मिलाते हैं। सीएनजी जो है इसमें क्या क्या होता है, तो सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में होता है मीथेन और इथेन। ठीक है, मीथेन और इथेन होता है। उसके बाद है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा ब्यूटेन प्रोपेन से। तो देख लीजिए, ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2 किस में आ रहा है, ये दोनों तो कट गया, ऑप्शन सी और डी बच गया। तो फिर देखते हैं कोल गैस। कोल गैस में क्या होता है, कोल गैस में जो होता है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन होता है, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl इंटू Cl, CaOCl इंटू Cl, यानी CaOCl2 इसको भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें कौन सा रासायनिक गैस होता है, इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दिया हुआ, तो पक्षी जो है इसे ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं अध्ययन को, वंशागति को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण को इकोलॉजी और जीवाश्म को पैलियो बायोलॉजी कहते हैं। तो देख लीजिए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है स्टार फिश, सा फिश यानी सी फिश, पाइप फिश और गिटार फिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार फिश मछली नहीं है। ये भी क्या है, ये है इकाइनोड्रम, इकाइनोड्रम। ठीक है, इकाइनोड्रम है, ये स्टार फिश मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन है। कितना % पाया जाता है मानव शरीर में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन परिवर्तन करने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रिक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ब्रिक में जो है प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, 1200 सीसी, यानी ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होगा, तो यह है लाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 52। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हो गया, तो ये हो गया लाल प्रकाश। उसके बाद नीला प्रकाश भी ज्यादा प्रभावकारी होता है। 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ विटामिन का नाम, सूची 2 में दिया हुआ है उससे यानी उसकी कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन सी जो है इसे स्कर्विक मतलब स्कर्विक रोग हो जाता है, यानी
ए का 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तो कट गया। ठीक, दूसरा देखते हैं फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल से क्या होता है? तो फोलिक अम्ल से हो जाता है रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी, और विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोलिक अम्ल से क्या होता है? रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की जो खराबी है आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अल्जाइमर रोग में मानव का मस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यानी वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है अपकेंद्रण पे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? क्या पूछ रहा है? तो लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, सही कथन चुनिए। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, ये तो गलत कथन है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा, ये सही कथन है। इसका सही आंसर भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 58। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पे, जिसे हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है जब बर्फ पिघलती है तो द्रव का क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जब बर्फ पिघलती है तो यानी जब बर्फ पिघलती है तो द्रव का क्या होता है? आयतन घटता है। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। प्रासर्व वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्रासर्व ध्वनि की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो आप लोग 61 का कमेंट करिएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। हम 62 देखते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने किया था। किसने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। कब? तो 1957 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार लागू किया गया 2010 से। कब से लागू किया गया? 2010 से लागू किया गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तो भारत में जो मत देने का अधिकार है ये कौन सा अधिकार? ये वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन दिया हुआ 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ? तो यह स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। ठीक है। 68 है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन दिया हुआ, या एक अनौपचारिक संस्था है, या एक संवैधानिक संस्था है, या एक प्रशासनिक संस्था है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा या एक संवैधानिक संस्था है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थापित या स्थगित कर सकते हैं, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद होगा 359, अनुच्छेद जो हो जाएगा 359 हो जाएगा, 359। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। तो क्या कहता है? भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन 72 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसे हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही सुमिलित जो है युग्म वो ऑप्शन डी नहीं है, शिक्षा संस्थाओं या स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, तारे का रंग सूचक है। तो तारे का जो रंग होता है ये उसके ताप का सूचक होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप का सूचक होता है। तारे का अगर रंग नीला होता है तो युवा तारा होता है, लाल हो जाता है तो तारा जो प्रौढ़ अवस्था में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन 75 है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो टाइटन जो है किसका है? तो शनि का उपग्रह है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यह लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार कांगो नदी काटता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। तो उस 8 राज्यों में से झारखंड भी राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम छोटा से ऊपर तक जाना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपाल, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर चीन, और सबसे बड़ी जो सीमा रेखा है वो है बांग्लादेश के साथ, कितना? तो 4096 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 79, भारत में सांत घाटी जिसको साइलेंट वैली कहते हैं किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल राज्य में स्थित। और आप लोग को बताना है सिलिकन घाटी किस राज्य में स्थित है? कौन सी घाटी? सिलिकन घाटी किस राज्य में स्थित है आप लोग को बताना है। क्वेश्चन 80 है, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? तो सदाकत आश्रम जो है बिहार में पटना में स्थित है। ठीक है, पटना जिला में स्थित है। और किन महापुरुष से संबंधित है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। ठीक है, सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो राजगीर में नानक कुंड है, सूर्य कुंड है, मखदूम कुंड भी स्थित है, लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण कुंड राजगीर में उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है कब गठित की गई? तो ये 1931 में गठित किया गया था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नंद देव,
ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 84। क्वेश्चन 84 है, बिहार में सूची 1 खनिजों को सूची 2 प्राप्ति स्थानों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो चलिए इसको चुनते हैं। तो अवरक जो है कहां पाया जाएगा, तो अवरक जो है ये पाया जाएगा आपको ये गया में। ठीक है, अवरक कहां पाया जाएगा, गया में पाया जाएगा। सोना, सोना कहां पाया जाएगा, ये मुंगेर में। डोलोमाइट जो है ये पाया जाएगा रोहतास में, और पेट्रोलियम किशनगंज में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था हुंकार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम था, हुंकार। ये कब प्रकाशन है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1940 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो किसने किया था, तो ये किया था मीर कासिम ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीर कासिम। 87 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली, तो वास्तविक सफलता जो है कब मिली थी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1774 ईस्वी में। 8 बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बिहार में जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ पे, काठमांडू में स्थित है। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985। कहाँ, तो ढाका में। ठीक, कहाँ पे, ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90 है, चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 310 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। से लेकर 100 तक मैथ का प्रश्न है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 91 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4500 रुपए। ठीक है, क्या पूछा था, अंतिम विक्रय मूल्य 3438 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 92 है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या आएगा, नाइन्टी टू का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.11/7। 93 का मान पूछ रहा है क्या, इसका मान क्या होगा, इसका मान कितना आएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3, यानी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 640। 95 नंबर है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ जो दिया हुआ है 60 और 5 दिया हुआ है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और भागफल 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या जब ज्ञात कीजिएगा तो इसका सही आंसर आएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है और 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 17:10 होगा। अब से 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5:3 यानी 5:3। 97 है, यदि 33 पर पावर 33 प्लस 3 पर पावर 33 प्लस 3 पर पावर 33 प्लस 3 पावर 33 है और फिर दिया हुआ 2 पर पावर 33 प्लस 2 पावर 33 इंटू 6x यानी 6 पावर x, तो x का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 135 रुपया। और क्वेश्चन नंबर 90 जो 99 दिया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन इतना हार्ड क्वेश्चन बिहार पुलिस में नहीं पूछता है। ठीक है, फिर भी इसका आंसर हो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए तथा अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिए। तब तक आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 9 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।